आज की वीडियो में हम जानेंगे जर्मनी में होने वाले रेंटल स्कैम्स के बारे में और उससे कैसे बचा जाए। हेलो गाइस, ग्लोब प्रवासी के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र और मैं जर्मनी रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। तो सबसे पहला है बी अलर्ट ऑन सस्पिशियस साइंस। जैसे कि रेंटल एडवर्टाइजमेंट मिडल ऑफ द नाइट पॉपअप हो जाए और जो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है वो इंग्लिश या फिर जर्मन में प्रॉपरली नहीं है, जिसमें काफ़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी आपके लिए। ये सस्पिशियस प्रॉपर्टी है। दूसरा जो कॉमन स्कैम है जिसमें लैंडलॉर्ड्स जो है वो अब्रॉड रहते हैं, माने वो जर्मनी में नहीं होते हैं। ये एक बड़ा सिग्नल है जिसमें ओनर कहता है कि वो जर्मनी में नहीं रहता है, ड्यू टू बिजनेस ट्रिप हो गया या फिर हॉलीडेज वो किसी दूसरे कंट्री में गया है और मुझे प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है। खैर, स्टोरी में कितनी भी सच्चाई लगती रहे, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऐसी प्रॉपर्टी से दूर रहना। तीसरा जो है डू योर रिसर्च ऑनलाइन। अब बोलोगे हम तो घर ऑनलाइन ही ढूंढते हैं, थोड़ी ना पर्सनली जा के ढूंढते हैं ये गली में है या वो गली में है। मेरा कहने का मतलब ये है ऑनलाइन रिसर्च करो। इसका माने जो ओनर है या फिर जो भी रेंटिंग एजेंसी है उसके बारे में आप गूगल सर्च करके पता करना कि ये भाई वाकई में उनके बारे में कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है या नहीं। और जो प्रॉपर्टी रेंट पे जब एडवर्टाइजमेंट लगती है उसमें की पिक्चर्स भी आप गूगल सर्च करके चेक कर सकते हो कि वो वाकई में किसी स्टॉक फुटेज साइट पे से ली हुई है या फिर जेन्युइन है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज विजिट द प्रॉपर्टी एंड आस्क अराउंड। रेंटल प्रॉपर्टी इन पर्सन देखे बिना कुछ भी कमिट मत करना। आप जो है वो प्रॉपर्टी अपॉइंटमेंट के पहले वहाँ पर जाके वो एरिया इन पर्सन देख सकते हो, वो एरिया वाकई में रहने लायक है या नहीं। अगर से पॉसिबल हुआ तो वो नेबरहुड में भी पता कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पर है या नहीं। तो यूजुअली नेबर्स को पता होता है कि यहाँ पे अपार्टमेंट रेंट पर है या नहीं करके। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप ऑनलाइन रेंटल स्कैम अवॉइड कर सकते हो। अगला जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, डोंट ट्रांसफर फुल डिपॉजिट इन एडवांस। किसी भी चीज़ के लिए जैसे कि फर्नीचर हो गया डिपॉजिट, और या फिर सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाने के लिए भी कोई एडवांस में पैसे मांगता रहेगा तो उसके साथ में पैसे ट्रांसफ़र मत करना। एज पर जर्मन लॉ इन जनरल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है आप अप फ्रंट में ही डिपॉजिट देना होता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप वेल एडवांस में उनको पूरा डिपॉजिट दे दे और फंस जाए। वैसे आप डिपॉजिट जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। यदि कोई लैंडलॉर्ड आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा हो कि एडवांस में पूरा डिपॉजिट पे कर दे विदाउट आपने चाबी ली है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगला जो है वो आपको लैंडलॉर्ड या फिर जो एजेंसी का जो एजेंट है उसे इन पर्सन मिलने के लिए इंसिस्ट करना है। यदि लैंडलॉर्ड या फिर एजेंसी वाले आपको सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आने से झिझक रहे हैं या फिर बहाने बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है। जब आप इनसे फेस टू फेस मिलते हो तो आप उनकी ऑथेंटिसिटी और प्रॉपर्टी की ऑथेंटिसिटी भी वेरीफाई कर सकते हो। अगला जो है वो अवॉइड सेंडिंग योर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रेट अवे। सब स्कैम्स जो होते हैं वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं होते। कुछ स्कैमर्स आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए भी स्कैम करते हैं। Before checking the legitimacy of the rental property, do not share your personal documents such as scan copy of your passport or any kind of identity document. अगला जो है वो है seek legal advice. अगर आप रेंटल एग्रीमेंट के ऑथेंटिसिटी के बारे में क्लियर नहीं हो तो ये रेंटल एग्रीमेंट आप किसी लीगल एडवाइजर से चेक करा सकते हो या फिर जो टेनेंट्स एसोसिएशन होती है उनसे आप वेरीफाई करा सकते हो। बट हाँ, आजकल स्कैमर्स भी इतने एडवांस हो गए हैं कि कभी कभी ये भी मुश्किल हो जाता है कि वो वाकई में वो लीगल एग्रीमेंट है या फिर
फ्रॉड है। तो एग्रीमेंट्स के टाइम पे आपको काफी केयरफुल होना होता है। अगला जो है, डोंट जज पीपल बाय स्टीरियोटाइप्स। फॉर एग्जांपल, ग्लोब प्रवासी के ही एक सब्सक्राइबर ने जर्मन फ्रॉडर को ट्रस्ट किया, ये एज्यूम करके कि जर्मन्स आर ट्रस्टवर्दी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्कैमर्स कौन से भी कल्चर से, बैकग्राउंड से हो सकते हैं और वो डिफरेंट ट्रिक्स यूज करेंगे आपको स्कैम करने के लिए। जो भी कम्युनिकेशन है आपका, वो आपको पूरा डॉक्यूमेंट करके रखना है। आपको सारा कम्युनिकेशन, एग्रीमेंट्स, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रेंटल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द फोन नंबर्स एंड द बैंक डिटेल्स प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट करके रखनी है। बर्लिन पुलिस की माने तो उनका कहना ये है, ये डॉक्यूमेंटेशन आप संभाल के रखते हो और आपके साथ स्कैम हो जाता है तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें काफ़ी आसान होता है। अगर से आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं फिर ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।